एवरीवन, आई एम एलके सर फ्रॉम एलके इंग्लिश ट्रेनर चैनल। तो दोस्तों एक बार फिर से मैं आप सभी का अपने चैनल एलके इंग्लिश ट्रेनर में स्वागत करता हूं। दोस्तों एक बार फिर से मैं आप सभी के लेकर आया हूं 10th कैटेगरी की क्लास नंबर 6, जिसमें मैं आपके लिए पास्ट कंटिन्यूअस टेंस को पढ़ाने जा रहा हूं। दोस्तों तो जो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस होता है वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के जैसा ही माना जाता है, लेकिन इसमें जो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस होता है उसमें कार्य को प्रेजेंट में और जारी रखा जाता है, लेकिन जो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस होता है उसमें कोई भी कार्य होता है वो पास्ट में ही जारी रहा होता है। जैसे कि मान लो कोई भी कार्य हो और पास्ट में शुरू हुआ और पास्ट में उसे खत्म कर दिया जाता है, लेकिन जब किसी कार्य के बारे में बोल रहे होते हैं तो वो कार्य पास्ट में जारी रहता है। इसके लिए हम पास्ट और कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग करते हैं। तो दोस्तों इसकी जो आइडेंटिफाई होती है उसको हम पहचानने का प्रयास करते हैं। जैसे कि इसकी आइडेंटिफाई होती है, पहचान होती है इसकी कि हिंदी वाक्यों के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे, या फिर हुआ था, हुई थी, हुए थे आदि शब्द इस टेंस के और वाक्यों में पाए जाते हैं। दोस्तों तो इसके जो स्ट्रक्चर होते हैं वो किस प्रकार फ्रेम करते हैं इसको भी जानने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर सब्जेक्ट लिखते हैं, सब्जेक्ट के बाद हम वाज या वर्ब का प्रयोग करते हैं, उसके बाद बी फर्स्ट लिखते हैं, बी फर्स्ट के बाद आईएनजी फिर ऑब्जेक्ट का प्रयोग करते हैं। इसके बाद इसी प्रकार हम नेगेटिव सूत्र बनाएंगे, सब्जेक्ट लिखेंगे, सब्जेक्ट के बाद वाज वर्ब के बाद हम नॉट का प्रयोग करेंगे। नॉट का प्रयोग हमेशा तीसरे स्थान पर किया जाता है। दोस्तों ये मैंने आपको पहले भी कई बार बता दिया है कि नॉट का प्रयोग हमेशा हम तीसरे स्थान पर करते हैं। तो नेगेटिव सूत्र बनेगा सब्जेक्ट प्लस वॉज वर्ब प्लस नॉट प्लस बी फर्स्ट प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। इसी प्रकार इसका इंटेरोगेटिव सूत्र बनेगा वाज वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस बी फर्स्ट प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। लास्ट में हम क्वेश्चन मार्क का प्रयोग करेंगे और इसी बार इसका इंटेरोगेटिव सूत्र भी बनेगा। इंटेरोगेटिव नेगेटिव सूत्र इस प्रकार बनेगा वाज वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बी फर्स्ट प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट का प्रयोग किया जाता है। तो इसके हम कुछ एग्जांपल ले लेते हैं जिससे कि आपको और बेहतर तरीके से समझ में आ सके। दोस्तों इसकी कुछ नोट भी है, इसमें नोट के माध्यम से मैंने आपको बता दिया है कि इसमें आई और ही, सी, इट और नेम के साथ में हमेशा और वॉच का प्रयोग किया जाता है, और बी, यू और दे के साथ हमेशा वर्ब का प्रयोग किया जाता है। तो ये इसकी जो नोट है इसके अनुसार हम और वाक्यों का निर्माण करेंगे। अभी जैसे कि हम एग्जाम्पल लेते हैं, वह खेल रहा था, वह खेल रहा था। तो ये जो कार्य होता है वो पास्ट में जारी रहा है ये कार्य, यानी कि वह खेल रहा था, यानी कि अभी तो हमने जो इस कार्य के बारे में बोल रहे हैं शायद वो अभी जारी ना हो, लेकिन जब हमने उस कार्य को देखा तो वह खेल रहा था। तो ये पास्ट में है, तो इसका हम प्रयोग करेंगे। सबसे पहले हम लिखेंगे सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद हम लिखेंगे वॉज वर्ब में से हम, और ही के साथ में किसका प्रयोग करेंगे, ही के साथ हम लिखेंगे वॉज का प्रयोग करेंगे। तो ही वॉज, इसके बाद हम वर्ब का प्रयोग करेंगे बी फर्स्ट, उसके बाद आईएनजी का प्रयोग करेंगे। ही वॉज प्लेइंग, वह खेल रहा था। इसके बाद हम इसका एक और एग्जांपल लेते हैं, चाहे तो इसका नेगेटिव वाक्य भी बना लेते हैं। जैसे कि इसका नेगेटिव वाक्य इस पर बनेगा ही वॉज, इसके बाद हम नॉट का प्रयोग करेंगे, नॉट ही वॉज नॉट प्लेइंग, वह नहीं खेल रहा था। इसके बाद इसका हम इंटरोगेटिव बनाएंगे वॉज ही प्लेइंग, इसके बाद क्वेश्चन मार्क का प्रयोग करेंगे और इसका इंटरोगेटिव नेगेटिव भी बनाते हैं वॉज ही नॉट प्लेइंग और क्वेश्चन मार्क का प्रयोग करते हैं। इस प्रकार हम इसके वाक्यों को बनाएंगे दोस्तों। और इसके कुछ और एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि मैं एक कहानी लिख रहा था।
मैं एक कहानी लिख रहा था। तो इसको बनाएंगे। सबसे पहले लिखेंगे हम आई के बाद हम लिखेंगे आई के साथ भी यहाँ पर वॉज का प्रयोग ही किया जाता है। तो आई वॉज, इसके बाद है लिखना, राइटिंग, आई वॉज राइटिंग अ स्टोरी, आई वॉज राइटिंग अ स्टोरी, मैं एक कहानी लिख रहा था। तो इसके हम कुछ और एग्जांपल ले लेते हैं, लेकिन आप चाहे तो इससे पहले इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं ताकि मैं इसको मिटा के आगे बढ़ सकूं दोस्तों। एक और एग्जांपल लेते हैं इसका। वे अपने नौकर को बुला रहे थे। तो इसका हम बनाएंगे। सबसे पहले लिखेंगे हम दे, फिर वॉज वर्ब के साथ दे के साथ हम किसका प्रयोग करेंगे? वर का प्रयोग करेंगे। दे वर कॉलिंग, दे वर कॉलिंग देयर सर्वेंट, दे वर कॉलिंग देयर सर्वेंट, वे अपने नौकर को बुला रहे थे। इसका हम डबल इंटेरोगेटिव भी बैक ले लेते हैं दोस्तों, ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना रहे कि इंटेरोगेटिव बैक इसका किस प्रकार बनेगा। तो इसका हम एक इंटेरोगेटिव शब्द बैक ले लेते हैं, जैसे कि राहुल क्या खा रहा था? राहुल क्या खा रहा था? तो इसका बनाएंगे हम सबसे पहले हम इसमें WS के शब्द का प्रयोग करेंगे। वॉट वाज राहुल, What was Rahul eating? What was Rahul eating? राहुल क्या खा रहा था? इसके बाद इसमें प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग करेंगे। एक और ले लेते हैं इसका एग्जाम्पल, जैसे शेर पेड़ के नीचे क्यों सो रहा था? शेर पेड़ के नीचे क्यों सो रहा था? तो सबसे पहले हम WS का प्रयोग करेंगे इसमें, क्यों की मीनिंग होगी वाई के बाद वाज, वाई वाज द लॉयन, वाई वाज द लॉयन स्लीपिंग, वाई वाज लॉयन स्लीपिंग, वाई वाज द लॉयन स्लीपिंग कहां पर? पेड़ के नीचे, अंडर द ट्री। तो इस प्रकार वाक्य बनेगा वाई वाज द लॉयन स्लीपिंग अंडर द ट्री, यानी कि शेर पेड़ के नीचे क्यों सो रहा था। एक और एग्जांपल लेते हैं जिसमें हम हुआ है वाले और उसका हम प्रयोग करेंगे। जैसे इसको मिटाने जा रहा हूं तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।
वह धूप में खड़ा हुआ था। वह धूप में खड़ा हुआ था, तो इसको बनाएंगे हम ही वॉज स्टैंडिंग, वह खड़ा हुआ था इन द सन। ही वॉज स्टैंडिंग इन द सन, वह धूप में खड़ा हुआ था। इसका एक और एग्जांपल लेते हैं दोस्तों, जैसे कि हम बाजार जा रहे थे। हम बाजार जा रहे थे, तो लिखेंगे वी वर गोइंग टू मार्केट। वी वर गोइंग टू मार्केट। तो इस प्रकार हमने, और पास्ट जो कंटिन्यूअस टेंस है उसके मैंने आपको कई एग्जांपल दिखाए दोस्तों, तो आप समझ गए होंगे कि पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग किस प्रकार के वाक्यों में किया जाता है। आपको यह वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा दोस्तों, और इसके हम कुछ और रूल ले लेते हैं पास्ट कंटिन्यूअस के। जैसे कि कुछ और भी रूल है इसके, जैसे कि मान लो दो वाक्य और भूतकाल में दो वाक्य एक साथ चल रहे हों, तो ऐसे जो दो वाक्य जो भूतकाल में लगातार चलते हैं, ऐसे वाक्यों के लिए हम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का ही प्रयोग करते हैं। लेकिन इसमें हम वाइल का प्रयोग करेंगे, बीच में वाइल का प्रयोग करेंगे, और उसके बाद हम उस ऐसे वाक्यों को एक ही साथ बना देंगे दोस्तों। जैसे कि हम उसका प्रयोग कर लेते हैं, यूज ऑफ वाइल। यूज ऑफ वाइल। यूज ऑफ वाइल, जिसका प्रयोग हम और दो वाक्य अगर पास्ट में लगातार चल रहे हैं उसके लिए हम यूज ऑफ वाइल का प्रयोग करके और दो वाक्यों को जोड़ते हैं। जैसे वह टीवी देख रही थी। वह टीवी देख रही थी जबकि उसका भाई क्रिकेट खेल रहा था। तो दो वाक्य हैं, दोनों वाक्य और पास्ट में और जारी हैं, दोनों एक साथ कार्य हो रहे हैं, तो उसके लिए हम वाइल का प्रयोग करके और पास्ट में इस टेंस का प्रयोग हम करते हैं। जैसे कि हम इसको बनाएंगे, सबसे पहले इसको बनाएंगे शी वॉज वॉचिंग द टीवी while she was watching TV while her brother was playing cricket। तो वाक्य इस प्रकार होगा, शी वॉज वॉचिंग द टीवी while हर ब्रदर वॉज प्लेइंग क्रिकेट। वह टीवी देख रही थी जबकि उसका भाई और क्रिकेट खेल रहा था। इसका एक और एग्जांपल लेते हैं दोस्तों, जैसे मैं
खाना खा रहा था जबकि मैं खाना खा रहा था जबकि मेरी माँ खाना बना रही थी। मैं खाना खा रहा था जबकि मेरी माँ खाना बना रही थी। तो इसको हम और इसी के अनुसार यूज ऑफ वाइल के अनुसार हम दो वाक्यों को पास्ट में जोड़ते हैं और इसको भी बनाने का प्रयास करते हैं दोस्तों। जैसे कि आई वॉज ईटिंग फूड। आई वॉज ईटिंग फूड, मैं खाना खा रहा था जबकि, तो वाइल माई मदर was कुकिंग तो वाक्य किस प्रकार होगा? आई वॉज ईटिंग फूड वाइल माई मदर वॉज और कुकिंग फूड, यानी मैं खाना खा रहा था जबकि मेरी माँ खाना बना रही थी। तो इसमें हम और यूज मेन वाइल का प्रयोग इसमें इस प्रकार करेंगे दोस्तों। और इसका एक और यूज है जिसको हम पढ़ने का प्रयास करते हैं दोस्तों। चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और मैं इसको मिटा के आगे बढ़ सकूं ताकि दोस्तों रूल नंबर 3 में जैसे मान लो कोई भी कार्य पास्ट में और कोई भी कार्य और चल रहा था, इसी बीच कोई एक और दूसरा कार्य हो गया, तुरंत उसमें ऐसा कार्य हो गया जो अनएक्सपेक्टेड था, यानी कि जिसके कार्य के बारे में सोच नहीं रहे थे ऐसा कार्य, और अचानक ही हो गया, अचानक वो कार्य हो गया और एक कार्य हमारा पास्ट में जारी था। जैसे कि तो इसमें हम और इस प्रकार उसको बनाएंगे दोस्तों। जैसे सबसे पहले हम सब सूत्र लिखेंगे। बहन लिखेंगे, बहन के बाद में सब्जेक्ट प्लस B2 प्लस ऑब्जेक्ट, यानी सब्जेक्ट प्लस B2 प्लस ऑब्जेक्ट, प्लस में हम कॉमा लगाएंगे, कॉमा लगा के हम और सब्जेक्ट प्लस वॉज वर प्लस बी फर्स्ट प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट। इस प्रकार हम इसका सूत्र का फ्रेम इस प्रकार हम फ्रेम करेंगे इसका हम। जैसे कि अब वाक्य हमारा होगा कि मैं बाजार पहुंचा। जब मैं बाजार पहुंचा तो मेरे पिताजी सब्जियां खरीद रहे थे। मैं बाजार पहुंचा तो मेरे पिताजी सब्जियां खरीद रहे थे। तो इसको हम किस प्रकार बनाएंगे दोस्तों? जैसे कि मैं बाजार पहुंचा, जब मैं बाजार पहुंचा तो मेरे पिताजी सब्जियां खरीद रहे थे। जब मैं बाजार पहुंचा तो मेरे पिताजी सब्जियां खरीद रहे थे, यानी कि मेरा जो बाजार जाने का कार्य है वो अचानक और खत्म हुआ, लेकिन जो दूसरा कार्य था वो जारी था, यानी मेरे पिताजी सब्जियां खरीद रहे थे। तो इसको हम इस प्रकार बनाएंगे। ये जो हमारा रूल है, रूल नंबर 3 जो हम पास्ट कंटिन्यूअस में बता रहे हैं, इसका प्रयोग ज्यादातर और एग्जाम्स में इसका ही प्रयोग किया जाता है। जो फीलिंग्स ऑफ द वर्ब जो होते हैं, जो प्रश्न आते हैं उनमें हम और इसी के अनुसार वाक्य पूछे जाते हैं दोस्तों। तो इसको बहुत ही अच्छी तरीके से पढ़ने का प्रयास करते हैं दोस्तों, पढ़ाने का प्रयास करता हूँ ताकि आप इसको बेहतर तरीके से सीख सकें दोस्तों। जैसे कि जो जब के साथ में जो वाक्य होता है उसको हम और बहन के साथ में बनाते हैं और उसे हम पास्ट सिंपल में बनाते हैं, और जो वाक्य और अगला वाक्य होता है जारी रहता है उसे हम पास्ट कंटिन्यूअस में बनाते हैं। जैसे
सबसे पहले वैन, वैन के बाद लिखेंगे मैं बाजार पहुंचा। When I reached मार्केट, जब मैं बाजार पहुंचा। कॉमा लगाएंगे, कॉमा लगाने के बाद फिर हम अगले वाक्य को बनाएंगे जो पास्ट कंटिन्यूअस में है। जैसे माई फादर वॉज बाइंग वेजिटेबल्स। When I reached मार्केट, माई कॉमा लिखेंगे, कॉमा के बाद माई फादर वॉज बाइंग वेजिटेबल्स। तो जब मैं बाजार पहुंचा तो मेरे पिताजी सब्जियां खरीद रहे थे। एक और एग्जांपल लेते हैं दोस्तों इसका हम, जैसे जब मैं गाना गा रहा जब मैंने गाना गाया तो मेरा भाई कहानी लिख रहा था। जब मैंने गाना गाया तो मेरा जो भाई था कहानी लिख रहा था। तो एक जो कार्य है वो अनएक्सपेक्टेड है, वो काम बीच में खत्म हो गया, लेकिन एक कार्य है वो लगातार जारी था पास्ट में। तो इसको हम बनाएंगे When I comma my brother was writing a story। तो वाक्य किस प्रकार होगा, When I sang a song, my brother was writing a story। जब मैंने गाना गाया तो मेरा जो भाई था वो कहानी लिख रहा था। तो इस प्रकार हम और प्रेजेंट पास्ट कंटिन्यूअस के जो प्रयोग हैं इसको हम इस प्रकार बनाएंगे। और ये जो यूज है हमारा रूल नंबर 3, वो हमारा एग्जाम होती है उनमें इसका प्रयोग किया जाता है दोस्तों। तो ऐसे ही कमाल की वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों, और सब्सक्रिप्शन बटन के सामने जो बेल आइकन है उसे भी दबा दीजिए ताकि रोज आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन बिल्कुल आपको टाइम पर मिलती रहे दोस्तों। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।